हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीबीएल स्टॉक के बारे में, यानी कि वरुण ब्रीवरेज लिमिटेड। तो ये जो एनालिसिस है, स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस होगा। हमारा जो डे फ्रेम है वो हमारा डेली है, तो इसके ऊपर ही हम एनालिसिस करेंगे। इसका जो टारगेट होगा वो 45 डेज टू 60 डेज का होगा। जो रिस्क और रिवार्ड वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए एक बार इस स्टॉक को पहले हम छोटे जो चार्ट है उसके ऊपर देखते हैं। देखिए, एक चीज़ तो यहाँ पर कॉमन है, ये जो स्टॉक है ये काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है और शुरू से ही अगर आप इसकी देखें, अगर आप इसका बिल्कुल चार्ट को छोटा करके देखें तो 2016 में इसकी एक आईपीओ आया था इसका, उस टाइम ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे जो स्टॉक है ये अपनी जो हायर हाइज है वो बनाता रहा। बीच में एक ब्रेक आता है, फिर ये दोबारा स्टॉक ऊपर उठ जाता है, फिर एक ब्रेक आता है, फिर ऊपर उठता है, धीरे धीरे ऊपर होता है, थोड़ा कंसोलिडेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेशन आती है, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेशन। तो लगभग पिछले कम से कम 6-7 सालों में, जब से इसका आईपीओ आया है, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, तब से सेम ही होता जा रहा है। इसके अलावा इसमें डिविडेंड भी काफी मिल रहे हैं, ऊपर से बोनस शेयर भी इसमें काफी आ रहे हैं। अब एक चीज इसमें अब क्या हो रहा है स्टॉक में, ये हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां पर अगर आप एक चीज देखें तो साफ क्लियर कट है कि ये जो स्टॉक है हमेशा अप ट्रेंड में ही रहता है। ट्रेंडिंग स्टॉक है, धीरे धीरे अपने आप को जो बढ़ाता रहता है। तो यहाँ पर भी अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ से स्टॉक यहाँ पर गया था लगभग 725 के अराउंड। तो इसने ऑलमोस्ट 60% यहाँ पर रिट्रेस किया और उसके बाद फिर दोबारा एक नया हाई बनाया। उसके बाद फिर दोबारा ऑलमोस्ट 875 से 750 तक आया, यानी कि 30-40% फिर दोबारा इसने अपने आप को रिट्रेस किया और फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अब इस स्टॉक में हमें करना क्या है और क्या पैटर्न रहा है। अगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ एक तरह का असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। हम उसको मार्क कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखें, ये देखिए, यहां पर अगर हम इसकी एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो एक चीज तो यहां पर कंफर्म हो रही है कि जो इसकी सपोर्ट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई जा रही है, पहली बात। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है। तो अगर हम इसके पिछले भी इसका अगर हम बात करें तो यहां पर ऑलमोस्ट ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ऊपर एक बिल्कुल फ्लैट लाइन बन रही है, नीचे से इसकी असेंडिंग लाइन बन रही है। तो एक ये हो गया असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो यानी कि असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का क्या है, यहां से स्टॉक थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसको इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर दोबारा थोड़ा नीचे आया, फिर उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया और फिर दोबारा तीसरी बार बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि अब ये स्टॉक यहां पर थोड़ा सा रिट्रेस होकर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अभी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो अभी हम इसको बाइंग कब करेंगे, जब इसके ऊपर अच्छी खासी एक जो ग्रीन कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोजिंग देगी। यानी कि अगर हम मोटा मोटा करें तो 872 के ऊपर हम इसको बाइंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो 872 के बाद जो हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं। देखिए, काफी सारी चीजें। अगर तो हम यहां से एक इसका यहां से पैटर्न निकालें यहां तक का, तो 148 बनता है। लेकिन जब भी हमें कोई टारगेट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे निकालना होता है तो हम उसका लास्ट वाला, क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग है तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, हम स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका लास्ट वाला इसका लो होता है या फिर जो इसकी लास्ट वाली स्पॉट होती है वहां से लेकर रेजिस्टेंस का कितना पैटर्न है, वहां से लेकर उस तक का जो हम टारगेट है वो पहला निकाल सकते हैं, यानी कि 80 पॉइंट्स का। तो 80 पॉइंट को हम डिवाइड कर सकते हैं टू चीजों में, मतलब दो चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम 880 के आसपास बाई कर रहे हैं, तो जो हमारा पहला टारगेट आएगा वो हमारा पहला टारगेट आएगा 920 के अराउंड, ठीक है, 920 के अराउंड। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा हमारा 960 के अराउंड, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट इसका आ सकता है विद इन 2 मंथ्स। तो हमें ये चीजें काफी अपने ध्यान में, सॉरी ये 870 के अराउंड है, तो 870 के पहले ये 910 के अराउंड हमारा एक पहला टारगेट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा 950 या 960 के अराउंड दूसरा टारगेट होगा। तो यानी कि जब इसके ऊपर ये जाएगा 865 के ऊपर हम इसमें बाइंग बनाएंगे 910 और 960 के टारगेट के लिए। तो ये काफी सिंपल सा सिनेरियो रहेगा। इसमें इसकी स्पॉट है वो शिफ्ट होती जा रही है, रेजिस्टेंस एक ही जगह टिका हुआ है, तो यानी कि सिर्फ जो सेलिंग है इसके आसपास ही है, लेकिन जो इसकी बाइंग है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। तो बस हमें इसके ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग चाहिए, इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे तो 910 और 960 तक का जो टारगेट है वो हम देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।